Today we are continuing for the 12th standard commerce, a new topic that is related to training and in the 5th unit. So first of all, what do you mean by training? Training means providing theoretical and practical knowledge with reference to work of the employees. यानी कि ट्रेनिंग में थियोरिटिकल और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज एम्प्लॉयज़ को दिया जाए अपने वर्क ओरिएंटेड, जिससे कि वो अपना काम ठीक तरीके से कर सके। थियोरिटिकल नॉलेज यानी कि थोड़ा वर्बली उनको क्या काम करना है वो बताया जाता है और उनको प्रैक्टिकली किस तरह से किसी काम को करना है वो भी दिखाया जाता है। तो ट्रेनिंग में थियोरिटिकल और वर्बल नॉलेज को इम्पार्ट किया जाता है, मीन्स उसको एम्प्लॉयज़ में इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है। ट्रेनिंग मीन्स इम्पार्टिंग नॉलेज एंड एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग प्रोफिशिएंसी इन बिजनेस। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग या जो भी नॉलेज या एजुकेशन किसी वर्क को लेके दिया जाता है, और या आप कह सकते हो कि ट्रेनिंग के प्रोसेस में एम्प्लॉय को किसी वर्क से रिलेटेड एजुकेशन या नॉलेज दी जाती है, जिससे कि वो उस वर्क में प्रोफिशिएंसी अचीव करे, यानी कि उस वर्क में काबिलियत हासिल करे, जिससे कि बिज़नेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो एकम्प्लिश हो सके। सो ट्रेनिंग मीन्स इम्पार्टिंग नॉलेज एंड एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग प्रोफिशिएंसी इन द बिजनेस। ट्रेनिंग को बिजनेस में प्रोफिशिएंसी या स्किल को बढ़ाने के लिए इम्पार्ट किया जाता है। मीन्स ट्रेनिंग जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए इम्प्लीमेंट की जाती है ताकि वर्क ओरिएंटेड प्रोफिशिएंसी या स्किल को बढ़ाया जा सके। इंफॉर्मेशन, तो ट्रेनिंग के भी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंस है, and in that the first point is modern information. Training is necessary for appraising the employees about modern technological changes and research. तो employees को नए जो technological changes है या फिर जो research sector में क्या न्यू चीज़ें नई चीज़ें आई है उसके बारे में जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। So training is given with the motive to create the awareness among the employees about the modern technologies and research sector. तो कुछ कई बिजनेस एरियाज़ में, कई बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन से तरह के चेंजेस आए हैं, कौन से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूटिलाइज किए जा रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉयज़ के अमंग ट्रेनिंग दी जाती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न इंफॉर्मेशन और टू मेक द अवेयरनेस विथ रिगार्ड टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट इज सेफ्टी। दोज वर्कर who are handling machine are given information regarding operation of machinery so that the accident can be reduced. तो जो वर्कर्स जो मशीन्स को हैंडल करते हैं या फिर मशीन से रिलेटेड काम करते हैं, उनको उन मशीनरीज़ के ऑपरेशंस के बारे में, यानी कि उन मशीनरीज से कैसे काम करना है उसके बारे में समझाया जाता है, जिससे कि एक्सीडेंट्स को रिड्यूस किया जा सके। दिस नर्चर्स एप्टीट्यूड फॉर वर्क इन द एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो लीड्स टू लेस फैटिग्यू एंड हाई मोरल। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि एम्प्लॉयज़ का जो इंटरेस्ट जो है वो वर्क को लेके जागता है। मीन्स द एम्प्लॉय बिकम्स मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग देयर वर्क एज वेल एज इट लीड्स टू लेस फैटिग्यू। जो वर्क को लेके जो बोर्डम उनमें अराइज होता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, और इसके अलावा उनका जो मोरल है, उनका जो सेल्फ एस्टीम है उसको आप बढ़ा सकते हो। सो बाय द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग यू कैन nurture the aptitude, means the interest of worker towards their work, as well as you can reduce their fatigue or boredom, and you can raise their self esteem by the way of training. Next thing is increase in job satisfaction, यानी कि काम से जुड़ी संतुष्टि देने के लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है।
Training improves the understanding of the workers, and when they are given the job for which they have been trained, it increases their enthusiasm. तो ट्रेनिंग जो है वो वर्कर्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है उनको उनके वर्क को लेके, और when they are given the job for which they are being trained, और जब उन्हें ऐसा जॉब यदि दिया जाए जिसके लिए वो ट्रेंड हो चुके हो, तो उससे उनका एंथुसियाज्म बढ़ता है, यानी कि उनका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है, विच इन टर्न इंक्रीसेस देयर जॉब सेटिस्फैक्शन। आत्मविश्वास बढ़ने की वजह से वो जो भी काम करते हैं वो संतुष्टि के साथ कर सकते हैं, और इसकी वजह से उनका वो जो भी काम करते हैं उसमें उनका जॉब सेटिस्फैक्शन रहता है। सो ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी इन ऑर्डर टू इंक्रीजेस द जॉब सेटिस्फैक्शन, because here the worker is getting the better understanding of the work which is being performed by them, and when the worker is being trained for the work for which he is being trained, or the worker is given the job for which he is being trained, then it will raise his enthusiasm, and because of that the job satisfaction will also increases. तो वर्कर को जब वो काम दिया जाए जिसके लिए वो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका हो, तो उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे कि उसके वो जो भी काम करता है उसमें उसका जॉब सेटिस्फैक्शन रहता है। रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स विच आर देयर इन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, ट्रेनिंग की मदद से जो लेबर का टर्नओवर होता है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो, यानी कि जो लेबर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं उसको आप कम कर सकते हो। ट्रेनिंग इंक्रीजेस नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, विच इन टर्न इंक्रीजेस और इम्प्रूव्स देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन एंड इनकम। तो ट्रेनिंग के ज़रिए जो भी वर्कर्स रहते हैं या लेबर्स रहते हैं उनका नॉलेज, स्किल, एफिशिएंसी सब इम्प्रूव होता है, उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि उनके चांसेस जो प्रमोशन और इनकम को लेके होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। यानी कि बेटर ट्रेनिंग से आप अच्छी नॉलेज, स्किल या एफिशिएंसी वर्कर्स को दे सकते हो, जिससे कि कि उनका प्रमोशन और ज़्यादा इनकम अर्न करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ता है। Since it makes them more efficient, they do not think of changing their job, which in turn decreases the labor turnover. तो क्योंकि ट्रेनिंग के ज़रिए उनकी स्किल, नॉलेज और एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये नहीं लगता कि उन्हें जॉब चेंज करने की ज़रूरत है, और इस वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सो बाय द वे ऑफ ट्रेनिंग यू कैन इंक्रीज द नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, जिससे कि उनका प्रमोशन और इनकम अर्न करने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा वो ट्रेनिंग के ज़रिए ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, जिससे कि वो ये नहीं सोचते कि कहीं और काम करने की ज़रूरत है या फिर कहीं और काम के लिए जाने की ज़रूरत है। इससे लेबर का जो टर्नओवर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट, यानी कि अपने फ़ायदे को बढ़ाने के लिए भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग इंक्रीजेस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, thereby reducing cost of production and increasing profit. ट्रेनिंग के ज़रिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ाते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के ज़रिए प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, तो इसके साथ साथ प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू रिडक्शन इन एक्सपेंसेस। ट्रेनिंग के ज़रिए जो एक्सपेंसेस आपके रहते हैं उसे भी आप कम कर सकते हो। ट्रेनिंग इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, विच इंक्रीजेस द प्रोडक्शन एंड डिक्रीजेस वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। ट्रेनिंग के ज़रिए प्रोडक्शन बढ़ता है और जो वेस्टेज जो रॉ मटेरियल का होता है वो कम हो जाता है। सुपरविजन कॉस्ट ऑल्सो रिड्यूस,
Thus total expenditure is reduced. इससे सुपरविजन का कॉस्ट भी कम होता है और टोटल एक्सपेंडिचर जो कॉस्ट रहता है वो भी रिड्यूस हो जाता है. So training is helpful in order to reduce the expenses that are related to business organization. Growth and development of employees. Training result in increased skill, knowledge, ability, intelligence of the employee. ट्रेनिंग के जरिए स्किल, नॉलेज, इंटेलिजेंस जो एम्प्लॉयज़ का होता है उसे रेज कर सकते हैं. दिस ऑल्सो रिजल्ट इन पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय. क्योंकि एम्प्लॉय का स्किल, नॉलेज और उसका जो एबिलिटी है वो बढ़ता है, उससे उसका इकोनॉमिक और पर्सनल डेवलपमेंट होता है. सो इट ऑल्सो लीड्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़. The last point, which is the importance of training, and it is about other benefits by the way of training. Improves the quality of production, it enhances the prestige of organization, reduces stress. ट्रेनिंग के जरिए जो प्रोडक्शन की क्वालिटी रहती है यानी कि प्रोडक्शन को अच्छे से कंडक्ट किया जा सकता है. ट्रेनिंग के जरिए जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टीज है, उसका गुडविल जो होता है उसको बढ़ाया जा सकता है. और इससे स्ट्रेस जो एम्प्लॉइज में होता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं. एन एनवायरनमेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड लॉयल्टी, सिंसियरिटी, एंथुसियाज्म ऑफ एम्प्लॉयज इज इंक्रीज्ड. इसके जरिए एनवायरनमेंट, एक कोऑर्डिनेशन वाला एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस में. जो सिंसियरिटी और लॉयल्टी जो आप एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हो उसको आप अचीव कर सकते हो. इसके अलावा जो एम्प्लॉयज यानी कि उनके आत्मविश्वास को आप बढ़ा सकते हैं ट्रेनिंग के जरिए. Now a new point is that is about how the training is expensive but it outweighs the expenses incurred. Training एक expensive procedure हो सकता है लेकिन उसके benefit जो है उसमें जो expense होता है उसे recover करने के लिए काफी होता है. Training is expensive but expense of it is more expensive. Training जो है वो expensive procedure हो सकता है लेकिन उसका एब्सेंस उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है. So separate training department has to be maintained for training, and special officers have to be appointed by big enterprises to provide training to new employees. तो ट्रेनिंग के लिए डिपार्टमेंट को मेंटेन करने की ज़रूरत है. स्पेशल अपॉइंट करने की ज़रूरत है बिग एंटरप्राइज यानी कि बड़े एंटरप्राइज में जो नए एम्प्लॉइज को दे सके. ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए डिपार्टमेंट की जरूरत स्पेशलाइज्ड ऑफिसर करने की जरूरत नए एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे सकते हैं. रॉ मटेरियल में गेट स्टिपेंड हैज टू बी पेड टू द ट्रेनिंग के प्रोसीजर में रॉ मटेरियल्स होते हैं रॉ मटेरियल्स कई तरह से बर्बाद और इसके अलावा जो स्टिपेंड होता है रेम्यूनरेशन होता है एम्प्लॉइज को देना पड़ता है at the time of training. Thus training is expensive but it benefits the expense incurred. Means इस वजह से ट्रेनिंग में कई तरह के वेस्टेज एम्प्लॉइज को स्टिफन भी देना पड़ता है. ट्रेनिंग को थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर को कंसीडर किया गया है उसमें जो बेनिफिट मिलता है एक्सपेंस को रिकवर करने के लिए काफी होता है. ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट एब्सेंस ऑफ इट इज मोर एक्सपेंसिव. ट्रेनिंग जो है एक्सपेंसिव प्रोसीजर है लेकिन जो है एब्सेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी एक्सपेंसिव प्रूव हो सकता है. So the absence of the training can be considered more expensive, dangerous for the organization. So the amount spent on training should not be considered as an expense but an investment in business. इस वजह से ट्रेनिंग ना होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा नुकसान हो सकता है. इस वजह से
जो भी ट्रेनिंग के ऊपर लगाया जाता है उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंसीडर किया जाता है एक्सपेंस के तौर पे। दिस इज समथिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड व्हाई द ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन।